धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ताऊ मुख्यमंत्री, जी हां, ताऊ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में मत पड़ो, विपक्षी पार्टी वाले तुम्हें बर्बाद कर डालेंगे। तो सीएम मामा मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए बाकायदा नीलामी की तरह बोलियों पर बोलियां लगा रहे हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इत्तेफाक से, संयोग से दोनों मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी जैसे संस्कारी संगठन से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि भैया ये ताऊ और मामा के बीच चल क्या रहा है। क्या ताऊ मामा को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और मामा ताऊ की उस बात को समझने को तैयार ही नहीं है? क्या ताऊ की राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं और मामा के राजनीतिक हालात कुछ और ही बने हुए हैं? इसके अलावा और भी कई सवाल पैदा हो रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी के तौर पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में। लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलते हैं ताऊ मुख्यमंत्री की ओर। बहुत सी ऐसे पार्टियां भी हैं जो नारे लगाती हैं कि ये मुफ्त लो, वो मुफ्त लो। तो मुफ्त की आदत लगाने के बजाय हमारी प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति को काम के लिए जो उसकी आवश्यकता है वो पूरी की जाए, उसको ट्रेनिंग दिलाई जाए, उसकी पढ़ाई कराई जाए, उसको स्किल के नाते से, हुनर के नाते से उसको विकास किया जाए और काम करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है वो पूंजी भी दिलाई जाए। सुन लिया आपने, ये हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हमने इनको ताऊ क्यों कहा इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसा आप लोग हरियाणा की सभ्यता और संस्कृति से वाकिफ होंगे तो यहाँ जैसे ही किसी शख्स के बाल सफ़ेद हो जाते हैं या वो बुजुर्गी की ओर जैसे ही चला जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो उसको यहाँ पर ताऊ बुलाना शुरू कर दिया जाता है। ताऊ नाम की काफ़ी महत्ता है पूरे हरियाणा के अंदर। लोग यहाँ तक छेड़ते हैं आपस में लड़कों को कि अगर तेरी शादी नहीं हो रही है तो ताऊ से संपर्क कर ले। वैसे आपने वो गाना भी सुना होगा कि हट जा ताऊ पाछेणे नाचण दे जी भर के ने, इसी हरियाणा की धरती से वो गाना गाया गया था। वैसे आप जानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर खुद को ताऊ नहीं कहलवाते हैं, हालांकि उनको हरियाणा की सभ्यता के हिसाब से शिवराज सिंह चौहान को देखते हुए भाई वो अपने आप को मामा कहलवाते हैं, तो इनको ताऊ कहलवाना चाहिए या हर मंच पे कहना चाहिए कि ताऊ ये कर देगा, ताऊ वो कर देगा। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कहते, वो इनका अपना निजी मामला हो सकता है। लेकिन यहाँ ये मुफ्त की रेवड़ियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सवाल पैदा हो रहा है कि मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान की ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही और क्या वाकई में वो शिवराज सिंह चौहान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ऐसा मत करो, हमारी जान को मुसीबत हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान कैसे मुसीबत खड़ी कर रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ झलकें आपके सामने रख देना बेहतर होगा। जैसे ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से सामने आया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का संस्कारी विधायक तुलसी सिलावट गया हुआ था। अब क्षेत्र में घूम रहे हैं, आजकल चुनाव होने ही आप जानते हैं, तो वहाँ किसानों ने उसको घेर लिया और सरकार ने जो वादे किए थे उसको लेकर उसको खरी खोटी सुनाई। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कल ही आपने खबर देखी होगी कि वीरेंद्र रघुवंशी जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्रुप के माने जाते हैं, 6 बड़े नेताओं को लेकर कांग्रेस में शामिल हो गए। उससे पहले कमल पटेल भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और उससे पहले कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त माहौल मध्य प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है। वैसे आज की ये खबर भी आप देख सकते हैं जो जेपी नड्डा के हवाले से छपी है। सतना जिला है चित्रकूट वो धरती जहां से रामचंद्र का नाम जुड़ा हुआ है, वहां से आज जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे जेपी नड्डा। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि देश के यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को जाएंगे दीनदयाल उपाध्याय की जो है जन्मतिथि के मौके पर, और वहाँ
मध्य प्रदेश में जाके कोई संस्कार दिखाएंगे। तो तमाम तरीके की तैयारियां चल रही हैं, अमित शाह वहां पर लगे हुए हैं। अभी से बीजेपी ने 39 कैंडिडेट्स के नामों का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन फिर भी बगावत मध्य प्रदेश में रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि असल में 2018 में जब चुनाव परिणाम हुए थे तो बीजेपी को मिले थे 104 और कांग्रेस को मिले थे 109, लेकिन 15 महीने बाद ही संस्कारियों ने कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया और लूट डाका डालकर फिर से अपनी सत्ता स्थापित कर ली। अब वो लूट और डाके की सत्ता को बचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है मामा के जरिए मुफ्त रेवड़ियां बांटकर। तो मामा हर बार एक कदम आगे चले जाते हैं। अब क्या किया है सुन लीजिए अतिथि जो अध्यापक गण हैं उनको लेकर। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा। वाह क्या संस्कार दिखा रहे हैं मामा। जिसको 9,000 है उसको 18,000 किए जा रहे हैं, जिसको 7,000 है उसको 14,000 किए जा रहे हैं, जिसको 5,000 है उसको 10,000 किए जा रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट अब हर महीने नहीं होगा, साल भर का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन सवाल यह है कि मामा को यह संस्कार दिखाने की अभी क्यों जरूरत पेश आई? मामा ने यह संस्कार पहले क्यों नहीं दिखाया? वैसे मामा इसके अलावा नीलामी की तरह बोलियां लगाकर भी अपना मुफ्त रेवड़ी वाला संस्कार दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की बहनों को। कह रहे हैं 1,000, 1,250, 1,500, 1,750, 2,000, खुद सुन लीजिए। लेकिन एक बात और सुनो मेरी बहनों, ये केवल 1,000 तक सीमित नहीं रहेगा। सावन के 3 दिन पहले 27 तारीख को मैंने 250 रुपया डाले थे, खाते में आ गए कि नहीं आए? तो राखी अच्छी मनी कि नहीं मनी? और सुनो मेरी बहनों, इसके साथ अब 10 सितंबर को खाते में पैसा डालने वाला हूं। कितनी तारीख को? हर महीने की 10 तारीख को पैसा आएगा। अभी 250, 10 सितंबर को 1,000। लेकिन मैंने एक वचन और दिया था, मैंने कहा था कि 1,000 पे रुकूंगा नहीं। मैंने कहा था पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो पैसा बहुत लगता है, तो तब मुझे इंतजाम करना पड़ता है। तो मेरी बहनों, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। जैसे ही इंतजाम होगा तो 1,000 से बढ़ा के 1,250 कर दूंगा। अब ये भी 1,250 हो जाएंगे 27 के और 10 तारीख के मिला के, और अक्टूबर में भी 1,250 रुपया दिए जाएंगे। अब हर महीना 1,250 रुपया महीना दिए जाएंगे। और फिर और इंतजाम करूंगा, और जैसे इंतजाम हो गया तो 1,250 से बढ़ा के करूंगा 1,500 रुपया। ताली बजाते जाओ। फिर 1,500 से बढ़ा के करूंगा 1,750 रुपया। फिर 1,750 से बढ़ा के करूंगा 2,000 रुपया। फिर 2,000 से बढ़ा के करूंगा 2,250 रुपया। 2,250 से बढ़ा के करूंगा 2,500 रुपया। 2,500 से बढ़ा के करूंगा 2,2750 रुपया। और उसके बाद बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले, मामा 3,000 रुपया महीना देगा मेरी बहनों को। भैया सुन लिया आपने? तो ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं मामा, और उधर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जो खुद को ताऊ नहीं कहलवाते हैं, हमने उनको ताऊ की उपमा जो है हरियाणा की सभ्यता और संस्कृति के आधार पर देने की कोशिश की है, प्रयास किया है या दी है, वो जो है इसके खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। शायद दोनों की राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। हरियाणा में भी चुनाव होना नहीं है, मामा की कुर्सी डगमगा रही है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा कुर्सी खींचने में लगे हुए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर कुर्सी खींचने में लगे हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कि महाराज भी कुर्सी खींचने में लगे हुए हैं, और इसके अलावा और भी कई लोग जैसे कैलाश विजयवर्गीय भी कुर्सी खींचने में लगे हुए हैं। सबको सीएम की कुर्सी चाहिए, इसलिए मामा को कुर्सी बचानी है। और मामा ने
मुफ्त रेवड़ी वाला आइडिया जो है क्रिएट कर लिया है और नीलामी की तरह बोलियां लगाकर वो मुफ्त रेवड़ियाँ बांटने का सिलसिला शुरू कर रखा है। इसे आप एक तरीके से और भी देख सकते हैं कि संस्कारी लोग हैं, जहां जो मतलब होता है, कभी महबूबा मुफ्ती को सिर पे बिठा लेंगे, कभी महबूबा मुफ्ती को आतंकवादियों का समर्थन करने वाला बता देंगे, कभी ओम प्रकाश राजभर को गाली देने लग जाएंगे, कभी ये संस्कारी उन्हें अपने सर पर बैठा लेंगे। तो ये संस्कारी हैं, सत्ता के लिए कहीं मुफ्त की रेवड़ियों का विरोध कर सकते हैं और कहीं मुफ्त की रेवड़ियां बांट सकते हैं। एक पहलू उभर रहा था, मुझे लगा कि आपको रूबरू ज़रूर कराया जाए। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।